नमस्कार। मैं सुधा सेन, रीवा, मध्य प्रदेश से आज अपनी लघु कथाएं लेकर प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले आदरणीय मीनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने आरिनी साहित्य समूह से जोड़कर और मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने अपनी लघु कथा का पाठ करूँ। तो चलिए सुनते हैं लघु कथा। मेरी सबसे पहली स्वरचित लघु कथा है। लघु कथा का नाम है एक प्रेम पत्र। आज अमृता उद्विग्न सी पत्र लिख रही है। यह पत्र भी उन पत्रों में था जो वह चाहकर भी अपने परम प्रिय राघव जी को नहीं दे सकी थी। शायद यह भी न दे पाएगी, लेकिन लिख रही है। परम प्रिय राघव जी, जाने यह पत्र आप तक पहुंचा पाऊंगी या नहीं, लेकिन एक बात कहनी है, इसलिए लिख रही हूँ। याद है राघव जी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे स्वप्न में संकेत मिलते हैं। इस बार भी शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। आपको याद होगा, एक दिन मैं आपसे बोली थी, मुझे स्वप्न में आज मेरे उस गाल पर जो आपको बहुत पसंद है, उसी पर चींटे छोड़ दिए थे जो मुझे काट रहे थे। आप मौज के मूड में थे, कह दिए ठीक ही किए, हमें काटने नहीं देती है तो चींटे ही काटेंगे। फिर बात दूसरी ओर घूम गई, लेकिन वो पूरा स्वप्न क्या था नहीं बता पाई। उस दिन मैं स्वप्न में देखी थी, हमारे मिलन की रात है और आप मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हैं, किसी बात पर नाराज होकर। मैंने आपको रोकने के लिए धीरे से कहा, रुक जाइए, मत जाइए प्लीज। आप रुके, मेरे करीब आए, मेरी ओर देखा और जेब से एक पाइप नुमा कुछ निकालकर अपने कान में डालने लगे। यह देखकर मैं बोली, नहीं ऐसा मत कीजिए प्लीज़। आपने उस पाइप को मेरी ओर करके फूंक मारी और उसमें से चींटे की तरह बहुत से कीड़े निकलकर मेरे गाल पर बैठ गए और काटने लगे। वो मेरा गाल कुतर रहे थे और आप निर्विकार भाव से मुझे तड़पते देख रहे थे। मैं बस इतना ही कहती रही, राघव जी प्लीज़, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं प्लीज़ राघव जी प्लीज़। और कहते कहते आंखें बंद हो गईं और मैं वहीं पर गिर गई। तब आप वहीं बैठकर रोने लगे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं बेजान हो चुकी थी। राघव जी कुछ ऐसा ही तो हो रहा है। आप सुबह मुझसे मिलने वाले थे और जाने किस बात पर खफा हो गए और जाने लगे। मैंने रोका तो कभी न मिलने के लिए कहकर चल दिए। राघव जी, वो कीड़े मतलब दर्द दिल में चोट पहुंचा रहा है, आत्मा बस करा रही है। प्लीज़ राघव जी, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ राघव जी। शायद मेरा दर्द, मेरी तड़प को आप उसी निर्विकार भाव से देख रहे हैं। धीरे धीरे कराहने की आवाज़ें क्षीण हो जाएंगी और आगे नहीं लिखूंगी क्योंकि आपने सौगंध दी है। आपसे मिलने की आस लिए एक बुझता दिया, अमृता। धन्यवाद। ये थी मेरी पहली लघु कथा। दूसरी लघु कथा का शीर्षक है कैसी सुहागन। ये भी मेरी स्वरचित है। चांदनी 18 वर्ष की उम्र में ब्याह कर आई। सांवली, सलोनी, मनमोहक सूरत, हंसमुख चेहरा और मीठी वाणी, सबका मन मोह लिया। शहर से आई थी, गांव के तौर तरीकों से अनजान, लेकिन जल्दी ही ढल गई यहाँ के ढंग में। साल भर बाद पति के साथ परदेश चली गई। वहां से आती तो सबसे मिलती, हंसती, बोलती, सारे काम करती। दिन जैसे पंछी बनकर उड़ रहे थे। 5 साल बीते, गोद न भरी, लेकिन कोई कुछ कहता तो हंसकर कहती, भगवान दई है तो हो जाई। अचानक दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पता चला पति को ब्लड कैंसर हो गया है। चांदनी फीकी पड़ने लगी थी, फिर भी मुस्कुराकर पति के सामने जाती, उनकी सेवा करती और अपने आगे आंसू बहाती। होनी को कौन टाल सका है। चांदनी का सुहाग उजड़ गया।
बांझ का ठप्पा लगा था, विधवा का भी लग गया। साल भर बाद बुजुर्गों ने विचार विमर्श किया और फरमान सुना दिया, देवर की चूड़ी पहना दो। ऐसे कब तक बैठी रहेगी? कभी धीरे से कहती, पेंशन मिलती है, मैं रह लूंगी। पर कोई सुनने वाला नहीं था। देवर की चूड़ी पहना दी गई। एक बार फिर मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी लगाई गई। इसी वेश में खेत जाने के लिए निकली तो सासू माँ चिल्लाई, ओ महारानी, ऐसन जइहा त बैंक बाबू देख ले ही पेंशनिया बंद हो जाई। बेंदी महावर उतार के जा। बिंदी महावर धोकर रोते हुए चल दी बेचारी। जीवन भर इसी रूप में रही। बच्चे न होने से देवर ने दूसरा ब्याह कर लिया। एक दिन हृदय गति बंद होने से चांदनी का टिमटिमाना बंद हो गया। सांसें थम गईं। अंत्येष्टि की तैयारी होने लगी। चांदनी की अंतिम यात्रा का समय हो गया। इतने में कोई औरत बोली, अरे ओखे मांग में सिंदूर भरवा दे जा, ऐसा न ले जा। धन्यवाद। ये थी मेरी दूसरी लघु कथा। अब ये लघु कथाएं आपको कैसी लगती हैं, कृपया कमेंट जरूर कीजिएगा। तीसरी लघु कथा है मेरी, शीर्षक है राखी। गांव के विद्यालय में कक्षा दूसरी में पढ़ने वाली राखी आज गुमसुम सी बैठी है। आज उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। लेकिन बहन जी अच्छी हैं, कभी कहानी, कभी किस्सा तो कभी गीत सुना के सब बच्चों को पढ़ाती है। फिर भी राखी की नज़र आज दरवाजे की ओर उठ रही है बार बार। इतने में बहन जी कहीं, 1 बज गया, अभी तक रसोइया नहीं आई, लगता है आज मध्याह्न भोजन नहीं बनेगा। बच्चों जाओ, जिनका घर पास में है तुम लोग जाकर घर से भोजन कराओ। राखी का तो घर भी दूर था। अब राखी चुपचाप अपने ही जगह पर बैठी रही। बहन जी देखी तो पूछी, राखी तुम भी जाओ, कुछ पानी वानी पी आओ और खेलो, तुमको फिर जल्दी छुट्टी दे देंगे तो घर जाके खा लेना। राखी नीचे मुंह किए बैठी रह गई। तो बहन जी फिर से पूछी, जाओ राखी। राखी धीरे से बोली, हम पानी न पिएंगे। बहन जी पूछी, काहे, प्यास नहीं लगी है? नहीं बहन जी, पानी पिएंगे तो पेट दुखने लगेगा। क्यों, तबीयत ठीक है? तो बहन जी, वो बात ऐसी है कि मैं खाली पेट हूँ। क्या, अम्मा खाना नहीं बनाई? राखी के बाप पिताजी एक झूठे केस में जेल में थे और राखी की माँ मजदूरी करके काम चलाती थी। राखी रुआसी हो गई और बोली, घर में आटा नहीं था, थोड़ा सा चावल था तो अम्मा भाई को बनाकर दे दी, वो मजदूरी करने चला गया और मुझे बोली थी कि तुम स्कूल में बनेगा तो खा लेना। बहन जी का कलेजा मुंह को आ गया। बैग में हाथ डाली, देखी 10 रुपया था। राखी को दे के बोली, जाओ दुकान से बिस्कुट ले आओ और खा लो, जब फिर तुम्हारी जल्दी छुट्टी कर देंगे और तुम घर चली जाना। राखी बोली, जल्दी नहीं जाएंगे, अम्मा शाम को घर आएगी। वो 10 रुपया लेकर गई और बिस्कुट ले आई।
बहन जी देख रही थी। उसने पहले अपने भाई को खिलाया और फिर खुद खाकर पानी पीकर पढ़ने बैठ गई। धन्यवाद।